Welcome to my YouTube channel. My name is Shyam Viswakarma. Today we will discuss question number 2 exercise 3.1. The chapter name is pair of linear equation in two variable. The first question I have already discussed in the previous video, and now in this video I will discuss second question. The question is saying that on comparing the ratio a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the line that representing the following pair of linear equation intersecting at a point पैरेलल और कोइंसिडेंट कहने का मतलब ये कि हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने बता रखा था कि पैरेलल लाइन कब होंगी, कोइंसिडेंट लाइन कब होगी और इंटरसेक्टिंग लाइन कब होगी। इंटरसेक्टिंग लाइन तब होगा जब रेशियो a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2, तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा और यूनिक होगा। a1 अपन a2 इक्वल b1 अपन b2 इक्वल c1 अपन c2, तब होगी ये तीनों रेशियो आपस में बराबर होंगी, तब क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। और a1 अपन a2 इक्वल b1 अपन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपन c2, तब क्या होगा, पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल लाइंस होंगी मतलब नो सॉल्यूशन होगा। तो इन्हीं तीनों केस का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का एक और तरीका भी है कि ग्राफिकल मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, परंतु उससे हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमको डायरेक्ट जो हमने तीन यूज पढ़ा है उसको लाते हैं और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहला है, सेकंड का पहला। हाँ, एक बात तो और कहना चाहेंगे कि बुक अपने पास लेकर रहना, क्योंकि बुक बहुत जरूरी है अपने पास रखना। क्वेश्चन देखते रहोगे तो सही रहेगा। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसी का दूसरा है जो क्या, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमको कंपेयर करना है। तो देखो क्या क्या करते हैं, पहले तो हम कंपेयर करके कोफिशिएंट्स पता कर लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a1 की वैल्यू निकल कर चली आएगी 5 और b1 माइनस 4, c1 कितना 8। अब यहाँ से देख लो a2 निकल कर चली आई 9 है ना, 9, हाँ। और b2 कितना है, b2 3 और c2 12। तो अब देखते हैं a1 अपान a2 कितना है, a1 अपान a2 यानी कि 5/9 b1 अपान b2 b1 अपान b2 इक्वल -4 अपान 3। c1 चेक कर लेते हैं, c1 अपान c2 क्या होगा, c1 8 अपान 12। ये तीनों आपस में इक्वल है क्या, नहीं। ये दो आपस में इक्वल है क्या, तो नहीं। जब इक्वल नहीं होगा तो लिख देंगे ऐसे, a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2। हमको तीसरा केस पे जाना ही नहीं है। जब दो रेशियो आपस में बराबर नहीं होगा तो कह देंगे यहीं पे कि इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। क्या लिख देंगे, द इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। यहाँ लिख देंगे INTERSECT, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट पे दोनों लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ये केस पढ़े हैं हम लोग, ये केस तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट यानी कि इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, ठीक है, एक बिंदु पे क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। तो अगला चलते हैं। अगला देखो, इस इक्वेशन को मिटाते हैं। अगला देखो अजी ये सही है, ये तरीका सही है। हमने क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर से नोट कर दिया है। यानी कि हमने क्या किया, देखो जो इक्वेशन हमने ये लिखा था, पहले का पहला लिख दिया था, दूसरे का पहला लिख दिया था।
तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। कभी कभी गलती हो जाती है, तो समझ लो एक ये क्या है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये है, 5x माइनस 4y प्लस 8, और इसका पेयर जो है साथ वाला दूसरा 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से लिखा है, तो हमने सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का पहला इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया था, तो ठीक है। तो समझ लो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं। ये जो हमने अभी बताया वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है। अब एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्स्ट्रा सीख गए, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब क्या करना है कि कंपेयर करना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे a1 की वैल्यू 5 होगी, b1 की वैल्यू यहाँ पे b1 की वैल्यू -4, c1 की वैल्यू 8, यहाँ पे a2 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू 9। अब देखो a1 अपन a2 5/7, अब b1 अपन b2 -4 अपन 6, c1 अपन c2 8/9। ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है, ये दोनों आपस में इक्वल है क्या, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। देखो ये तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, a1/a2 ये है, b1/b2 ये है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ पे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट होगा, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये 2 का पहला क्वेश्चन है, तो दूसरे पे आते हैं, इसको रफ करते हैं। दूसरा देखो, नाइन एक्स प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और इसका पेयर जो है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0 कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, यहाँ से a2 की वैल्यू 8, b2 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू 24। तो अब करते हैं a1/a2 इक्वल 9/8, b1/b2 कितना हो जाएगा 3/6, c1/c2 इज इक्वल 12/24। ये तीनों आपस में इक्वल दिख रहा है क्या, नहीं। ये दोनों आपस में इक्वल दिख रहा है क्या, नहीं। तो यानी कि यहाँ से ये पता चलता है a1/a2 देख लेते हैं इक्वल है कि नहीं। 9/8 इक्वल 3/6 नॉट इक्वल, और नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, यानी कि ये भी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट होगा।
क्योंकि a1/a2 इक्वल है ही नहीं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट होगा। चेक करते हैं आंसर थोड़ा सा। उसके बाद दूसरा अजी रुको, यहाँ पे 18 होगा ना, 18, a2 की वैल्यू 18, यहाँ पे अब देखो, ठीक, यहाँ पे 9/18 होगा, ठीक है। तो रुक जाओ, यहाँ पे नोट गलत हो गया है। अब देखो a1/a2 9/18 3 यानी कि ये कटेगा, तो 1/2 ये कटेगा, तो 1/2 ये कटेगा, तो 1/2 यानी कि तीनों रेशियो आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो यहाँ पे क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा, ठीक है। दैट मीन्स इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। बात समझ में आई? हमने a2 के जगह पे 8 रख दिया था, परंतु 18 होगा। अब क्या होगा, कोइंसाइड होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट नोट करने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, लिखने में गलती हो ही जाती है कुछ। 18 को 8 बना दिया हमने, देखो 18 को 8 बना दिया तो क्या बन गया था, वहां पे इंटरसेक्टिंग लाइन वाली केस आ गई थी। तो ध्यान से नोट अच्छे से किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखो, तीसरा जो है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दूसरा इसका पेयर जो है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे a1/8 मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a1 कोफिशिएंट पता कर लेंगे, तो a1 की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू 10। अब यहाँ पे a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -1, c2 की वैल्यू 9। ये तो ऑलरेडी हम लोग को कोफिशिएंट बताना क्लास 9th में सिखाया गया है। और हाँ, तो यहाँ पे देखो a1/a2 क्या होगा, 6/2, b1/b2 क्या होगा, -3/-1 यानी कि 3। यहाँ पे c1/c2 क्या होगा, 10/9, ये कटेगा तो 3। अब देखो a1/a2 इक्वल हो गया b1/b2 के, नॉट इक्वल टू हो रहा है c1/c2 के। a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। दैट मीन्स पैरेलल लाइन क्या होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। कहने का मतलब पहले वाले केस में क्या था, यूनिक सॉल्यूशन था, नॉन इंटरसेक्टिंग था। दूसरे वाले केस में क्या था, कोइंसाइड था, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन था। तीसरे वाले केस में क्या था, नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइन था, ठीक है। तो यही सेकंड क्वेश्चन है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। I will bring a lot of video for CBSE board, and don't forget to like, share and subscribe. Please support me. Again, I am saying to you, thank you so much, heartfelt thanks to you.